Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the second part of the Renaissance time period in English literature. इससे पहले हमने एलिजाबेथन टाइम पीरियड को डिस्कस किया था जिसमें मार्लो और शेक्सपियर जैसे ग्रेट नेम आते हैं। उसके बाद हम जैकबन ईरा की तरफ जाते हैं। जैकबन ईरा जो था बेसिकली रेफर कर रहा है इंग्लिश और स्कॉटिश हिस्ट्री को। दैट कोइंसाइड विद द रूल ऑफ जेम्स सिक्स ऑफ द स्कॉटलैंड, और यही वो बंदा था जिसे जेम्स वन कहा जाता है एंड हु आल्सो इनहेरिटेड द क्राउन ऑफ इंग्लैंड इन 1603। दो अगर आप वर्ड जैकबन को देखें तो बेसिकली जैकबन जो था डिराइव हुआ था एक वर्ड जैकबस से। जैकबस जो था एक लेटिन वर्ड था जिसको अगर आप इंग्लिश में अदा करें तो वो जेम्स बनता है। अगर हम इसके लिटरेचर के हवाले से डिस्कशन को कंटिन्यू करें तो लिटरेचर में सबसे पहले जो है ड्रामे को मैं डिस्कस करूँगी। उस टाइम के जो फेमस नेम थे वो बेन जॉनसन थे, और बेन जॉनसन का जो वर्क था बेसिकली आफ्टर द शेक्सपियर था, क्योंकि जब ये टाइम पीरियड फिनिश अप हुआ जो एलिजाबेथन टाइम पीरियड था, तो उसके बाद जब जैकोबिन ईरा स्टार्ट हुआ तो उसमें जितना भी ड्रामा था वो बेसिकली इंक्लूडेड था शेक्सपियर के जो ग्रेटेस्ट डार्केस्ट जो प्लेस थे उनमें से। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके ट्रेसेस कम होते गए। उसके बाद बेन जॉनसन वो बंदा वो प्ले राइट था जिसने टिल इंग्लिश रेवोल्यूशन 1642 तक ड्रामा लिखा, और आप कह सकते हैं कि इन द क्रिटिकल टाइम। और उसने बेसिकली अगर हम उसके प्ले राइट को देखें, उसकी राइटिंग स्टाइल को देखें, तो उसमें उन्होंने क्लासिकल मॉडल को फॉलो किया, और जिसमें उन्होंने जब उनके जो मुख्तलिफ करेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया तो बेसिकली इनरिच्ड बाय हिज वर्डली पिकुलरली इंग्लिश विट को डिपिक्ट कर रहे थे। इस ड्रामे को आप कह सकते हैं ऐसे ड्रामा था जो कि ने सटायर बहुत ज़्यादा फेमस था, और इसमें जो फेमस उनका वर्क था वोल्पोने, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि रिप्रेजेंट करता है सिनिकल नेचर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, इंसान के दोगलेपन को। और इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर आप इसको थिएटर को देखें तो दैट वाज द टाइम जब आप कह सकते हैं ज़वाल का टाइम था थिएटर का। और शेक्सपियर के लिखे हुए ग्रेट नेम्स और ग्रेट ड्रामे जो थे वो ऑलमोस्ट फिनिश अप हो गए थे। इस टाइम के अंदर जो पोइट्री में बड़ा नाम था उनमें बेन जॉनसन ही का नाम आता है, लेकिन इसके अलावा जॉन डन जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी तरह ड्राइटन थे, और अगर आप इनके सारे वर्कआउट को देखें तो और जो था बेन जॉनसन था, तो उसके वर्क के अंदर आपको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ड्राइनेस ऑफ विट नज़र आएगी, प्रिसाइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन नज़र आएंगे। और इसी तरह जो डन की पोइट्री थी वो अपने पैशनेट इंटेलेक्चुअल पन की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थी, और जो जॉनसन था वो अपने क्लासिकल मॉडल को फॉलो कर रहा था। और इसी तरह अगर आप प्रोज की तरफ देखें तो ये वो टाइम पीरियड था जब मैक्सिमम प्रोज लिखी, जिनमें फ्रांसिस बेकन का बहुत ज़्यादा फेमस नेम है। और इसके अलावा बहुत से ऐसे ट्रांसलेटर्स थे, दे वर वर्किंग एज अ प्रो राइटर इन द जैकबन टाइम पीरियड। और इसके अंदर जो उन्होंने फेमस वर्क किया उनमें एक क्लासिक किंग जेम्स के नाम से वर्जन था ऑफ बाइबल एंड डिवाइंस का था। और इसी तरह जर्मी टेलर था नेम बहुत ज़्यादा फेमस, और जॉन डन थे। और अगर आप इन सब को देखें कि फ्रांसिस बेकन इसलिए फेमस है कि क्योंकि जो अपने एसेज लाइक ऑफ स्टडी ऑफ ट्रुथ के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस था, जो बहुत ही शॉर्ट सेंटेंसेस के अंदर जो था बात को कन्वे करता था। जैसे कि उनका फेमस कोट है, अ बैड पेनी विल ऑलवेज टर्न अप। इस तरह के जो फेमस के जो कोट थे उनसे एफिलिएट किए जाते हैं। और अ, इस सब के साथ साथ ये वो टाइम था जब जो ड्रामा था वो ज़वाल पज़ीर हुआ। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर।